हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। हम ऑपरेटिंग के क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 300 तक क्वेश्चन हो चुके थे, अब आगे का क्वेश्चन 301 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 क्या कह रहा है कि खराब स्टार्टर सिग्नल के लिए सुपरफास्ट गाड़ी को T369 3B कहाँ से दिया जाएगा, तो उसी स्टेशन से दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, मशीन फॉलोइंग परमिट के लिए जारी किया जाने वाला प्राधिकार पत्र कौन सा है, तो कौन सा ये है 465 T465। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 303 पे चलते हैं। ब्रॉड गेज पटरियों पर एक लेवल क्रॉसिंग पर बैनर झंडा सड़क यातायात के लिए गेट खोलने से पहले चेक रेल के छोर से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 5 मीटर की दूरी पर, ये फाटक पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रोलर बेयरिंग से युक्त वाहनों के लिए 400 में एक ढलान पर शंटिंग करते समय इंजन कहाँ लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है ढलान की तरफ। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 305 पे चलते हैं। बी क्लास डबल लाइन स्टेशन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कैसे की जाती है, तो अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की जाती है ब्लॉक फॉरवर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 306 पे चलते। दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होता है, तो ये होता है 180 मीटर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 307 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है, तो ये देता है अपना PCO। क्वेश्चन नंबर 308 पे चलते हैं। 308 क्या कर रहा है, विद्युत रोधित और निष्क्रिय ऊपरी उपस्कर यानी OHE का वह छोटा सेक्शन जो संवहन पोस्टों द्वारा संभारित क्षेत्रों को पृथक करता है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल सेक्शन या निरावेशित खंड। क्वेश्चन नंबर 309 पे चलते हैं। क्या दो बोगी 8 व्हीलर वैगनों के बीच एक चौपहिया वाहन जोड़ा जा सकता है, तो नहीं जोड़ा जा सकता, कभी नहीं जोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 310 पे चलते हैं। बॉक्स एन HL वैगन की एम्पटी की गति क्या होती है, तो ये होती है 100 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 311 पर चलते हैं। PRYZ और CPYZ खंड में वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या होगी, तो ये देखिए दोस्तों, लोकल क्वेश्चन पड़ जाता है, जहाँ का होगा ये वहीं से, तो ये काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 312 पे चलते हैं। कार्य संचालन समय सारणी यानी वर्किंग टाइम टेबल में कितने समय में एक बार जारी की जाती है, तो इस साल में एक बार जारी किया जाता है वर्किंग टाइम टेबल। डाउन लाइन PLC का प्राधिकार पत्र संख्या क्या होती है, डाउन लाइन की होती है TD 1425। ठीक दोस्तों, D फॉर डाउन लाइन, D से डाउन लाइन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 314 पे चलते। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में अस्थायी एकहरी लाइन संचालन के समय पहली गाड़ी की गति कितनी होगी और दूसरी गाड़ी की गति कितनी होगी, तो पहली गाड़ी की गति 25 किलोमीटर होगी और दूसरी गाड़ी की गति नॉर्मल होगी। क्वेश्चन नंबर 315 पे चलते हैं। सिग्नल को खतरे की स्थिति में पास करना किस क्लास की दुर्घटना है, तो ये आ जाती है H क्लास की दुर्घटना। सिग्नल को पास करना, खतरे में पास। क्वेश्चन नंबर 316 पे चलते हैं। खराब डिस्टेंस सिग्नल को पास करने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है, तो डिस्टेंस सिग्नल को पार करने के लिए कोई प्राधिकार पत्र नहीं। 317 पे चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है,
तो कितने किया गया है, तो ये 3 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 318 पे चलते हैं। सुविधा पास में कितने आश्रित हो सकते हैं? तो सुविधा पास में कितने आश्रित हो सकते हैं, तो अधिकतम 2 लोग। क्वेश्चन नंबर 319 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 319 क्या कह रहा है? रेल सेवक निम्नलिखित में से किन बातों को रोकने का प्रयास करेगा? तो रेल सेवक किन बातों को रोकने का प्रयास करेगा? रेल परिसर में अतिचार, रेल संपत्ति की चोरी, नुकसान एवं हानि, स्वयं एवं अन्य लोगों की क्षति, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी करेगा। ETSR का पायलट प्रोजेक्ट किस डिवीज़न से शुरू किया गया? तो ये किया गया है प्रयागराज से। क्वेश्चन नंबर 321 पर चलते हैं। चुनार चौपल खंड, ये छोड़ दीजिए, अलग डिवीज़न का अपने काम करनी है। क्वेश्चन नंबर 322 पे चलते हैं। ट्रेन पार्टिंग होने पर गार्ड पिछले भाग को किस प्रकार रोकने का प्रयास करेगा? गार्ड पिछले कैसे करेगा? हैंड ब्रेक लगाकर। क्वेश्चन नंबर 323 पे चलते हैं। पोजीशन लाइट शंट सिग्नल अकेले खंबे पर लगे होने पर कौन सा संकेत दिखाता है? तो कौन सा संकेत दिखाता है? 2 सफ़ेद बत्ती जमीन के समांतर जलती हुई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 324 पे चलते हैं। शंटिंग के बाद वाहनों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शंटिंग के बाद वाहनों की सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शंटिंग सुपरवाइजर की। क्वेश्चन नंबर 325 पे चलते हैं। स्लिप साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? तो स्लिप साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? स्टेशन सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 326 पे चलते हैं। CAR CPU सेक्शन में किन स्टेशनों पर एनीमोमीटर लगा है? तो ये छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 327। किस मंडल या क्षेत्र में शक्ति वितरण के अनुरक्षण या मरम्मत के लिए कार्यवाही अधिकारी है? तो कौन सा है? AD और TRD। क्वेश्चन नंबर 328 पे चलते हैं। LHB कोच की DDU और CPYZ खंड में अधिकतम गति कितनी है? तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 329 पे चलते हैं। बूस्ट वैगन की एम्प्टी की अधिकतम गति कितनी है? तो ये हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 330 पे चलते हैं। जब कभी गाड़ी का इंजन बदला जाता है तो कौन सी जांच आयोजित की जाती है? कौन सी जांच आयोजित की जाती है? ब्रेक कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 331 पे चलते। साधारण नियम यानी जनरल रूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 332 पे। सहायक नियम मतलब SR किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं COM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 333 पे चलते हैं। विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? COM के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 334 पे चलते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं CRS के द्वारा। अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 335। डबल लाइन पर लोको पायलट को क्या प्रस्थान अधिकार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतिम ट्रैक सिग्नल ऑफ करना। क्वेश्चन नंबर 336 पे चलते हैं। 336 क्या कह रहा है? पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जा सकती है? पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जा सकती है? CRS के द्वारा। 2 संकेतिक सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है? तो 2 संकेतिक सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप होता है न्यूनतम 400 मीटर का।
क्वेश्चन नंबर 338 पे चलते हैं। बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर का होता है? तो ये होता है अपना 180 मीटर का मल्टी एस्पेक्ट में, टू एस्पेक्ट में 400 मीटर का। सी क्लास स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है? तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 340 पे चलते हैं। टू एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है? तो ये होता है 180 मीटर का। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 पे चलते हैं। बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप कितने मीटर का होता है? तो ये होता है 120 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 342 पे चलते हैं। ए क्लास स्टेशन पर न्यूट्रल जोन कहाँ स्थित होता है? तो ए क्लास स्टेशन पर न्यूट्रल जोन होता है स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच, न्यूट्रल जोन। क्वेश्चन नंबर 343 पे चलते हैं। ए क्लास स्टेशन कहाँ होता है? ए क्लास स्टेशन होता है केवल द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था में। BSLB कहाँ लगाया जाता है? तो BSLB बी क्लास डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। बी क्लास डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। SLB कहाँ लगाया जाता है? तो SLB लगाया जाता है सिंगल लाइन द्विसंकेती व बहुसंकेती दोनों सिग्नल व्यवस्था में, सिंगल लाइन डबल लाइन। बी क्लास, क्वेश्चन नंबर 346। बी क्लास डबल लाइन स्टेशन पर सांकेतिक सिग्नल व्यवस्था में स्टेशन सेक्शन कहाँ स्थित होता है? तो होम से लेके अंतिम रोक सिग्नल के बीच। एक क्वेश्चन नंबर 347। ए क्लास स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो स्टार्टर सिग्नल पर। क्वेश्चन नंबर 348 पे चलते हैं। बी क्लास दो सांकेतिक सिग्नल वाले डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन निम्न में से कहाँ समाप्त होता है? तो होम सिग्नल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 349 पे चलते हैं। बी क्लास दो सांकेतिक डबल लाइन स्टेशन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन निम्न में से कहाँ समाप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 350 पे चलते हैं। बी क्लास एक हरी लाइन पर दो सांकेतिक सिग्नल लगे होने पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो SLB पर। क्वेश्चन नंबर 351 पे चलते हैं। बी क्लास एक हरी लाइन बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो होता है विपरीत दिशा के एडवांस स्टार्टर पर। क्वेश्चन नंबर 352 पे चलते हैं। स्टेशन सेक्शन किस क्लास के स्टेशन पर होता है? स्टेशन सेक्शन ए क्लास के स्टेशन पर होता है। क्वेश्चन नंबर 352। न्यूट्रल जोन 353। न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? ए क्लास स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 354 पे चलते हैं। आउटर सिग्नल खराब होने पर इनमें से कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा? आउटर सिग्नल खराब होने पर तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 355 पे चलते हैं। ए क्लास स्टेशन पर कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? ए क्लास स्टेशन पर बार्नर, होम और स्टार्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 पे चलते। बी क्लास डबल लाइन दो सांकेतिक सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं अपने आउटर, होम और स्टार्टर। बी क्लास डबल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं।
बी क्लास डबल लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन कौन से होते हैं? तो डिस्टेंस होता है, होम होता है और स्टार्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। बी क्लास दो संकेतिक सिग्नल लाइन व्यवस्था में कम से कम कौन कौन से सिग्नल होते हैं? तो ये होते हैं आउटर और होम। क्वेश्चन नंबर 359 पे चलते हैं। बी क्लास सिग्नलिंग लाइन संकेतिक सिग्नल व्यवस्था में कम से कम सिग्नल कौन से होते हैं? तो ये होते हैं डिस्टेंस, होम और स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 360 पे चलते हैं। डिस्टेंस सिग्नल लूप लाइन के लिए कैसे बत्ती दिखाता है? लूप लाइन के लिए दिखाता है दो पीली बत्ती। क्वेश्चन नंबर 361 पे चलते हैं। स्टेशन संचालन नियम कितने समय बाद रिवाइज किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 5 साल बाद। स्टेशन संचालन नियम 5 साल बाद रिवाइज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 362। सिग्नलिंग डिस्टेंट वाले क्षेत्र में डिस्टेंट सिग्नल मेन लाइन में गाड़ी रिसीव करने के लिए कैसी बत्ती दिखाएगा? डिस्टेंट सिग्नल दिखाएगा दो पीली। क्वेश्चन नंबर 363 पे चलते हैं। जहां डबल डिस्टेंस सिग्नल लगे हों वहां डिस्टेंस सिग्नल नॉर्मल पोजीशन में कैसी बत्ती दिखाता है? तो दो पीली बत्ती। डबल डिस्टेंस सेक्शन में गाड़ी रन थ्रू गुजरने का संकेत के सिग्नल द्वारा मिलता है? तो ये मिलता है इनर डिस्टेंस सिग्नल द्वारा। बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में लूप लाइन से गुजरने वाली गाड़ी के लिए होम सिग्नल कैसी बत्ती दिखाएगा? तो एक पीला आर्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 366 पर चलते हैं। बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में लूप लाइन का स्टार्टर सिग्नल कितने संकेत देता है? तो ये देता है दो संकेत। दो संकेतिक कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन का होम कितने संकेत देता है? तो ये दो संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 368 पे चलते हैं। सांकेतिक सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल कितने संकेत देता है? तो ये देता है दो संकेत। क्वेश्चन नंबर 369। रंगीन बत्ती वाला वार्नर सिग्नल अलग खंभे पर होने पर क्या मार्क लगा होता है? तो ये लगा होता है पी मार्क। क्वेश्चन नंबर 370 पे चलते। रंगीन बत्ती वाले डिस्टेंट सिग्नल पर पहचान के लिए क्या मार्क लगा रहता है? डिस्टेंट सिग्नल पे पी मार्क लगा रहता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल रंगीन बत्ती वाला होने पर पहचान के लिए क्या मार्क लगा रहता है? तो उस पर सी मार्क लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 372 पे चलते हैं। हत्थे वाले रिपीटर सिग्नल की पहचान के लिए क्या मार्क लगा रहता है? तो रिपीटर में आर लगा रहता है। गेट सिग्नल की पहचान के लिए क्या मार्क लगा रहता है? तो जी मार्क प्लेट लगी रहती है। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए क्या मार्क लगा रहता है? सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान के लिए क्या मार्क लगा रहता है? तो बक्से में ए मार्क लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 375 पे चलते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाता? कॉलिंग ऑन किसके नीचे नहीं लगाया जाता? अंतिम रोक सिग्नल यानी स्टार्टर के नीचे नहीं लगाया जाता। शंट सिग्नल किस रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता? तो ये नहीं लगाया जाता प्रथम रोक सिग्नल यानी होम के नीचे नहीं लगाया जाता। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 377 पर चलते। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन की हालत में कैसी रोशनी दिखाई देता है? तो इसमें कोई रोशनी नहीं दिखाई देता है। हाँ, ऑफ की स्थिति में ज़रूर पीली रोशनी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 378। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ की हालत में कैसी रोशनी दिखाई देता है? तो एक छोटी पीली बत्ती दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 379। रोक सिग्नल के नीचे लगा शंट सिग्नल ऑन की हालत में कैसी बत्ती दिखाई देती है? तो ऑन की हालत में इसकी बत्तियां बुझी रहती हैं।
यदि अलग से संट सिग्नल लगा हुआ है तो उसकी रेड रहती है, सॉरी वाइट कलर की रहती है, नीचे की दोनों बत्ती जलती रहती हैं वाइट कलर में। क्वेश्चन नंबर 380 पे चलते। अकेले खंभे पर लगा पोजीशन लाइट संट सिग्नल ऑन स्थिति में क्या संकेत देता है? तो ये देता है सफ़ेद बत्ती सीधी लाइन। नंबर 381 पे चलते। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल बिजली खराब होने के कारण बुझ गए हों तो आगमन सिग्नलों के लिए पिछले स्टेशन में कौन से फॉर्म जारी किए जाएंगे? तो कौन कौन से जारी किए जाएंगे? जारी किए जाएंगे T409 और T369 का ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 382 पे चलते। रंगीन बत्ती वाली सिग्नल बिजली खराब होने के कारण बुझ गए हों तो आगमन सिग्नलों के लिए T369 3B कहाँ से जारी किया जाएगा? तो ये जारी किया जाएगा उसी स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 383। राजधानी एक्सप्रेस को C क्लास स्टेशन में के खराब होम सिग्नल के लिए T369 किस स्टेशन से जारी किया जाएगा? तो कहीं से भी नहीं जारी किया जाएगा। आगमन क्वेश्चन नंबर 384 पर आगमन रोक सिग्नल खराब हो जाने पर गाड़ी कैसे रिसीव की जाएगी? तो गाड़ी रिसीव की जाएगी कॉलिंग ऑन से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 385 पे चलते हैं। 385 क्या कह रहा है? पूर्ण ब्लॉक पद्धति में खराब अंतिम रोक सिग्नल के लिए जारी किए जाने वाले T369B पर क्या लिखना आवश्यक है? तो अगले स्टेशन का लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर। क्वेश्चन नंबर 386 पे चलते हैं। खराब स्टार्टर सिग्नल के लिए सुपर फास्ट गाड़ी को 369 कहाँ से दिया जाएगा? तो कहाँ से दिया जाएगा? यदि स्टार्टर खराब हुआ है तो उसी स्टेशन पर जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 387 पे किस खराब रोक सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल दिखाना जरूरी नहीं है? तो एडवांस स्टार्टर के नीचे दिखाना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 388 पे चलते हैं। खराब रिपीटर सिग्नल के लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी? तो कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी? इनमें से तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 389। गेट खराब की सूचना देने के लिए लोको पायलट को कौन सा फॉर्म दिया जाएगा? तो लोको पायलट को दिया जाएगा T409। खराब संत सिग्नल को पार करने के लिए क्या प्राधिकार दिया जाएगा? कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? हैंड सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 391। खराब डिस्टेंस सिग्नल को पास करने के लिए क्या प्राधिकार दिया जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 392 पे चलते हैं। यदि रूटीन सिग्नल खराब हो तो इनमें से कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा? यदि रूटीन सिग्नल खराब है तो इनमें होम सिग्नल खराब माना जाएगा। कांटों का लॉक करना आवश्यक है। कांटों को लॉक करना आवश्यक है फेसिंग दिशा में। ट्रेलिंग में तो फिर भी चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394 पर फॉग सिग्नल मेन पटाखा लगाने के बाद फॉग सिग्नल पोस्ट से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो ये इसमें गलत है। एक्चुअली 46 मीटर पर खड़ा होना पड़ता है। ठीक दोस्तों। फॉग सिग्नल पोस्ट किस सिग्नल से 270 मीटर पहले लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है प्रथम रोक सिग्नल यानी होम से 270 मीटर पहले। क्वेश्चन नंबर 396 चलते हैं। कोहरे के मौसम में कितने पटाखे लगाए जाते हैं? तो कोहरे के मौसम में केवल 2 पटाखे लगाए जाते हैं। गार्ड व लोको पायलट को कितने पटाखे दिए जाते हैं? गार्ड व लोको पायलट प्रत्येक को 10-10 पटाखे दिए जाते हैं। वर्ष 2010 से पहले निर्मित पटाखे की आयु कितनी है? तो ये है 7 वर्ष। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूरा नहीं है। अक्टूबर 2010 से पहले निर्मित पटाखे की आयु है 7 वर्ष और अक्टूबर 2010 से बाद निर्मित पटाखे की आयु है 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 399 पर चलते। सिग्नल के हत्थे पर एक्स मार्क का क्या अर्थ है? सिग्नल प्रयोग में नहीं है, मतलब क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 400 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 क्या कह रहा है? सिग्नल के हत्थे पर ओ मार्क का क्या अर्थ है?
सिग्नल के हत्थे पर यदि ओ मार्क लिखा है तो इसका अर्थ है सिग्नल गुड्स लाइन के लिए है। ठीक दोस्तों, तो आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन किए हैं। अब और आगे वीडियो लंबा हो रहा है तो आज का इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे जाके फिर 100 क्वेश्चन को लाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।